सभी चीजों में एनर्जी है। कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसमें एनर्जी ना हो, कुछ भी ऐसा चीज नहीं जिसमें एनर्जी बिल्कुल ना हो। ये किसने कहा है? एवरीथिंग इज ए एनर्जी इन द वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया में जितना कुछ भी है वो सब कुछ क्या है? एनर्जी। एनर्जी है, राइट? यस सर। और ठीक उसके नीचे वाली लाइन को अगर आप देखें तो इसमें कहा है एक टाइम पर एक साथ इस दुनिया के अंदर सब कुछ हो रही है। एक साथ एक टाइम पर इस दुनिया में सब कुछ हो रही है। क्या मानते हैं इस बात को? अजी, अगर हम अपने आप के ऊपर झांक कर देखें, अगर हम लोग खुद बैठ जाते हैं, क्या हमारा बॉडी बैठता है? हार्ट चलती रहती है, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, पूरे बॉडी का सेल बनता रहता है, खत्म होता रहता है। यस या नो? अगर बाहर के दुनिया में देखें तो पेड़ के पत्ते अपने आप हो रहे होते हैं, पुराने पत्ते जा रहे होते हैं, नए पत्ते आ रहे होते हैं, वो पेड़ के जड़ के अंदर से सब सारी चीजें फल फ्रूट की तैयारियां हो रही होती है। कुछ उठता है, नदी में पानी बह रहे, हवा चल रहा है, आप अगर घर में सो रहे तब भी रोड पे गाड़ियां चल रही है, हाँ या ना? यानी एक साथ इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्या है? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। यानी कि अगर हम बढ़े या ना बढ़े, करें या ना करें, ये एनर्जी चलती रहेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि अगर हम कुछ भी ना करें तब भी हम बूढ़े हो जाएंगे, तब भी हमारा उम्र 100 साल हो जाएगा। यस या नो? हो सकता है? तो इतना जान लीजिए कि जैसे हम लोग मोबाइल का चार्जिंग करते हैं, 100% चार्ज होने के बाद अगर उसे यूज करें या ना करें वो डिस्चार्ज होगा। यस या नो? सेम वे आप और मैं, यानी हम सब एक तरह का एनर्जी है जो 60 साल 70 साल 100 साल के लिए मोबाइल के जैसा चार्ज कर दिया गया है। हाँ या ना? यस। अगर हम इस एनर्जी को यूज करें सही जगह पे तो ये हमें सही काम का परिणाम देगा। अगर हम इस एनर्जी को यूज ना करें तो ये ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होगा और एक दिन ये 100 साल का आदमी दुनिया से जैसे तो उसके नीचे आप देखेंगे सवाल ये है कि हम इस वक्त कौन सा फ्रीक्वेंसी पर हिट या वाइब्रेट या ट्यून कर रहे हैं। आप एनर्जी है, ये रखा हुआ है एनर्जी। इस हेड का एनर्जी चला जाए, कौन सा उठा पाएगा ये? राइट। तो ये चीज आप समझो कि अगर हम एनर्जी है तो हम एक दूसरे से कनेक्ट है। पानी पीते हैं उसमें भी एनर्जी है। अगर आज पूरा दिन या 2-4 दिन के लिए पानी ना मिले तो क्या होगा? और ऑक्सीजन ना मिले तो, भोजन ना मिले तो, यानी कि आप अपने आप में कुछ भी नहीं है, आप एक अलग एनर्जी से कनेक्ट है। चाहे वो पानी हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो। और उसकी वैल्यू कितनी है? अब आपको कनेक्ट कर पा रहा हूं मैं कि हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, हम सब किसी न किसी एनर्जी से। अच्छा, अब आप देखो भोजन कहाँ से आता है? धरती से। धरती कहाँ से आता है? कुदरत से। पेड़ कहाँ उगते हैं? ऑक्सीजन कहाँ से आती है? अब सोचो, ऑक्सीजन भी वहीं से आ रहे हैं, पानी भी वहीं से आ रहे हैं, भोजन भी वहीं से आ रहे हैं,
तो वो सारे कुदरत से आ रहे, नेचर से आ रहे। तो हम लोग भी क्या है, क्लियर हो रहा है? फाइबर का तो नहीं बने हुए, फाइबर भी कहीं ना कहीं कुदरत से ही आया है। यस या नो? तो एवरीथिंग एनर्जी। अब सवाल ये है कि हम इस वक्त यानी अभी एट ए टाइम कौन सा फ्रीक्वेंसी पर हिट या वाइब्रेट या ट्यून कर रहे हैं, यही हमारी रियलिटी होगी या है। जस्ट लाइक ये बिजली का सॉकेट यहाँ है, इसको खोल के मैं उंगली डालूं, वो भी एनर्जी है। उससे देखो प्रोजेक्टर चल रहा, लाइट ऑन है, माइक में इसके वजह से एनर्जी है। यस या नो? बट इसका कनेक्शन यहाँ से वहां नहीं दिखता है, लेकिन एनर्जी है। हम कुछ देख पाए या ना देख पाए, लेकिन जो भी हम लोग हैं वो एक एनर्जी के वजह से है। तो हम लोग नेगेटिव भी इसका यूज कर सकते हैं। सॉकेट हटाकर उंगली डालते हैं, वो भी एनर्जी, मैं भी एनर्जी। क्या होगा? उसकी पावर ज्यादा है, हमारी पावर कम है, तो वो हमें जला देगी। यस या नो? खाना बनाने के लिए चूल्हे पे अगर हम बर्तन रखते हैं, उसमें खाना बनाते हैं, तो क्या बनता है? खाना। अगर खुद बैठ जाए तो एनर्जी। यानी एनर्जी का कोई मतलब नहीं है कि आप चूल्हा में खाना बनाए या खुद बन जाए। सॉकेट में बल्ब का रोशनी के लिए बल्ब लगाए या खुद उंगली डाल के जल जाए। एनर्जी को किसी भी चीज से मतलब नहीं है, वो सिर्फ है। पानी पी के आप हैं या पानी में डूब के मरते हैं। यस या नो? हाँ, क्लियर हो रहा है? तो आपने ये समझना है कि इस वक्त आप कौन सी एनर्जी के साथ किस तरीके से कनेक्शन अपना बनाना चाहते हैं। क्लियर हो रहा है? यस सर। यानी कि आप भी एक एनर्जी है। आगे बढ़ो। ये आपके पास दूसरी चीज, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दूसरा वाक्य क्या? एवरीथिंग इज एनर्जी इन द वर्ल्ड। अब यहाँ देखो, हमें जानबूझकर सही फ्रीक्वेंसी पर खुद को सेट ट्यून करनी होगी। हाँ या ना? अगर हमारा वायर, किसी चीज का वायर है, वो गलत सॉकेट में लगा हुआ है तो शॉर्ट कर सकता है। अगर हम उसको सही सॉकेट में लगा दें तो क्या होगा? काम सही होगा। कई बार क्या होता है, आपने चार्ज में मोबाइल को लगाए, चार्जर सही से सेट नहीं बैठा तो चार्ज होता है नहीं। फिर अब बोलते कल से तो सर चार्ज में लगाए थे, 1% भी नहीं हुआ, ये तो क्या बात हो गई, गड़बड़। बाद में पता चला कि सॉकेट में आपने लाइट ही नहीं दिया था। हाँ या ना? तो एनर्जी जो होता है उससे अपने आप को सही तरीके से ट्यून करना बहुत जरूरी है। अब हमें जानबूझकर ये देखना होगा कि हम कौन से एनर्जी के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं या ट्यून करते हैं। अगर इसको हम लोग सक्सेस या फेलियर, दौलत या गरीबी पे ट्यून करें तो 99% अपने आप को कौन से फ्रीक्वेंसी के साथ या एनर्जी के साथ या ट्यून किए हुए हैं। ज्यादातर लोग किस ट्यून में रहते हैं, किस धुन में रहते हैं, उनके पास रिंग टोन कैसा बजता है, उनके अंदर का रिंग टोन कैसा बजता है। बोले बोले सर, एक दो लोग बोले। हाँ जी, शिकायत पीड़ित टाइप का। अरे आप नहीं जानते मेरे पास कितना तकलीफ है। उसको कनेक्शन किसने किया है? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है सर? तो हमें अपने सॉकेट को यानी अपने प्लग को सही एनर्जी के साथ ट्यून करना होगा या नहीं होगा? हाँ जी, अभी तक हम लोग जिस तरह का एनर्जी से कनेक्ट है वैसा एनर्जी मिल रहा है। गरीबी, प्रॉब्लम, दुख, कर्जा, आप नहीं जानते सर, हम तो बड़ा मुश्किल से सांस ले रहे हैं। यस या नो? अभी अस्थमा हो गया है। यस या नो? तो आप एनर्जी है,
लेकिन आप गलत जगह से कनेक्ट किए हुए खुद को, इसलिए आपको प्रॉब्लम नेगेटिविटी हो रहा है। बीमारी है ना। और इसे बदलने के लिए सिर्फ एक चीज को बदलना है, स्टेशन अपने मास्टर। वाइब्रेशन को, अपने ट्यून को, अपने कनेक्शन को। यस या नो? इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है, लेकिन ये आसान भी नहीं है। ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है, क्योंकि बार बार आपके ब्रेन के अंदर जितने थॉट आते हैं वो आपको कनेक्ट कर देंगे करंट स्थिति पे, करंट सिचुएशन पे, करंट टाइम पे। एट ए टाइम आप बोलेंगे मेरे बैंक बैलेंस बहुत कम है,